ईएमडी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी को पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को आप पढ़ चुके होंगे या देख चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। इसी में देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ खींचते हैं। परावर्तक हम एक पृष्ठ खींचते हैं और इस पर एक हम आपतित किरण मतलब एक किरण को डालते हैं। जब इस किरण को डाला जाता है तो यह किस परावर्तक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर टकराती है। टकराने के पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, कुछ इस प्रकार से। और इस परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु के लंबवत एक सीधी रेखा खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण। यदि इसी यहां पर हम एक दर्पण लगा दें, दर्पण क्या होता है? किस परावर्तक, ऐसा कोई परावर्तक पृष्ठ जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण अधिकांशतः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे हम दर्पण कहते हैं। हम यहाँ पर एक दर्पण का उपयोग करते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर दर्पण लगाएंगे, यदि हम इस परावर्तित किरण को हम आपतित किरण मान लें, क्या मान लें? आपतित किरण। जब इस परावर्तित किरण को हम आपतित किरण मान लें तो यह हमारी आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है और इसे इस प्रकाश के गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इसे कहते हैं। क्या ये दर्पण लगाने से आखिर क्या होता है? सपोज कीजिए आप जानते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इसमें थोड़ा सा समझें। यदि ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ, मान लीजिए ये क्या है? हमारा दर्पण है। दर्पण पर एक आपतित किरण कुछ इस प्रकार पड़ती है। आपतित किरण इस प्रकार पड़ती है, ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। अब इस आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत यदि कोई सीधी रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थात यही हमारा अभिलंब होगा। तो ये रेखा अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? तो 0 अंश का कोण बनाती है। अर्थात जब ये आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? 0। अर्थात यही हमारी आपतित किरण होगी और यही हमारा परावर्तित किरण। अर्थात यहाँ पर जब हम इसे दर्पण का उपयोग करते हैं तो यही हमारी परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करती है। जब हम इस किरण को आपतित किरण मान लेंगे तो यह हमारी आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है और प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसे हम लैंग्वेज के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे? प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करते हैं, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये तो था प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब इसके बारे में हमारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम कुछ इसके बारे में की पॉइंट जान लेंगे। जैसे ही हमारे संसार में बहुत सारी वस्तुएं रंग बिरंगी हैं, तो रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? कोई वस्तु लाल है, कोई वस्तु सफेद है, कोई वस्तु काली है। तो काली हमें इस क्यों दिखाई देती है? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ की पॉइंट पढ़ते हैं। यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब दो दर्पणों के बीच यदि कोण 90 अंश का हो, दो दर्पणों के बीच का कोण, पहला पॉइंट है हमारा, दो दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश हो तो आपतित किरण
तो आपतित किरण, परावर्तित किरण या निर्गत किरण समांतर हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दो दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश हो या लंबवत हो तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है। ये हमारा की पॉइंट का पहला पॉइंट है। यदि कोई भी दो दर्पण दिया जाए, दो एक दूसरे के लंबवत हो, जिनके बीच कोण 90 अंश है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण समांतर हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, परावर्तन के पश्चात, दूसरा हमारा की पॉइंट है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति हमेशा बराबर होती है। यदि आपसे पूछा जाए परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल क्या होती है, आपतित किरण यदि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो आपतित किरण की चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो परावर्तित किरण की चाल क्या होगी, तो परावर्तित किरण की भी चाल क्या होगी, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। वैसे तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा हम की पॉइंट पढ़ेंगे, कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। क्या लिखेंगे, कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है, जिस रंग की दिखाई देती है, जिस रंग को वह कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। जैसे हमारे सामने मान लीजिए एक डस्टर है, या डस्टर हमें लाल रंग का दिखाई देता है। वैसे जानते हैं प्रकाश में 7 रंग की किरणें होती हैं, यह 7 रंग को अवशोषित कर लेता है केवल लाल रंग को छोड़कर। क्योंकि ये लाल रंग की हमें वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यह लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। वैसे यदि कोई वस्तु काली रंग की दिखाई इसलिए देती है क्योंकि वह सारे रंगों को अवशोषित कर ले, तो हम कह सकते हैं कोई वस्तु काली रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है। यदि कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है तो सफेद वह इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सारे रंग को परावर्तित कर देगी। यदि कोई वस्तु सारे रंग को परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु सफेद दिखाई देगी। यदि सारे रंग को अवशोषित कर लेगी तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु रंग बिरंगी दिखाई देती है तो वह जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, वह उस कलर की दिखाई देगी।